दोस्तों, आज हम एक परीक्षा हुई थी अभी हेड टीचर की, उसके क्वेश्चंस और उसका डिटेल एनालिसिस लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। क्योंकि हमें हिंदी माध्यम में क्वेश्चन उपलब्ध हुआ, इस वजह से थोड़ा अंग्रेजी माध्यम वालों को परेशानी होगी, परंतु उत्तर तो जो भी रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं आएगी, केवल माध्यम का फ़र्क रहेगा। तो कृपया इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। और बिना समय गंवाए, चूँकि 150 प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, समय कुछ ज़्यादा लग सकता है, हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मूली किसका उदाहरण है? मूली, रेडिश, तो ये संशोधित जड़ का उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा? संशोधित जड़ का उदाहरण हो जाएगा। इसको हम ट्रिक भी मारते चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तार्किक क्रम में सुधारना है, हमें सजाना है, और कहा गया है कि उसका जो क्रम होगा वो आप व्यवस्थित कर दीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। पहला है कि मरीज, निदान, बिल, चिकित्सा और उपचार, 5 चॉइस हैं। इस पांचों चॉइस को आपको एक तार्किक क्रम में, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कोई मरीज होगा वो कहाँ जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। चिकित्सक क्या करेंगे? पहले डायग्नोसिस करेंगे, निदान करेंगे। डायग्नोसिस को निदान कहते हैं हिंदी में। निदान के बाद उनका उपचार किया जाएगा, जो भी मेडिसिन देना होगा या जो भी उपचार उनके लिए होगा वो होगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है बिल, पेशेंट्स को बिल भी मिलेगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपका डी चला जाएगा। तो चलिए, इसका ये हो गया, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो 8वीं अनुसूची क्या कहता है? जाहिर है कि उसमें भाषाओं के बारे में कहा गया है। शुरुआत से उसमें जो भाषाएं थी उनमें उत्तरोत्तर विकास हो गया, और अभी उसमें 22 भाषाएं हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? ये पालघाट दर्रा जो है तमिलनाडु और केरल के बीच में है। तो इसके निकटवर्ती जो हमारा बंदरगाह है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे निकटतम जो है कोचीन है, और इसी के द्वारा हमारा कनेक्शन है। पांचवा प्रश्न में है, वर्ग की विकर्ण। एक वर्ग है, उस वर्ग पे विकर्ण है, और मान लीजिए वर्ग बना दिया गया, इसमें विकर्ण हो गया। भुजा अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। अब कह रहा है इसी विकर्ण पे क्या बनाना है हमको? त्रिभुज बनाना है। तो इस विकर्ण को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। ये हो गया √2a, जो हमने लिखा है ये भुजा हो गई, और ऐसे आपका तीनों भुजा √2a हो गया। यही हो गया इसका विकर्ण। अब विकर्ण पे हमने बना लिया त्रिभुज। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला, उससे पुटअप करेंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा √3:2। डी आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 22-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे? सीधा आंसर इसका है 80 लाख। सातवां प्रश्न, हिमालय का प्रथम उत्थान जब गोंडवाना लाइन टकराई है यूरेशियन प्लेट से, तब हिमालय का उद्भव हुआ है। उसी के काल के बारे में पूछा गया है। तो इसमें मैंने जहाँ तक इसको बढ़िया से देखा है, तो इसका उत्तर इयोसिन काल आ रहा है। आंसर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन, रतौंधी
आँख में होने वाली बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से आती है। ये तो बहुत अच्छा सबों का बना होगा सही। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में उड़ीसा और बिहार के नए प्रांत का निर्माण हुआ? और इस आंदोलन का नेतृत्व पूछा जा रहा है किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। अगला प्रश्न है, एक श्रृंखला दी गई है जिसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ए के बाद बी तो है, मतलब क्रमिक रूप से हम चल रहे हैं, लेकिन बी के बाद गैप है तो डी आ जाता है, डी के बाद फिर गैप है, एच है। तो गैप का अध्ययन करने पर पता चलेगा कि इनके बीच क्या अंतर है और उसी अंतर के आधार पे अगले का प्रेडिक्शन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर पी हो जाएगा। आप थोड़ा इसको देखेंगे तो आपको बन जाएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ ऐसा होना चाहिए कि 1 के बाद सेकंड ऑर्डर है, इसके बाद चौथा है, उसके बाद 8वें नंबर की है, तो यहाँ 16वें नंबर की होगी और 16वें नंबर पे आपका आएगा पी, तो पी राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? शुरुआत नहीं, अंतिम। अंतिम वर्ड पे आप ध्यान देंगे तो आंसर गड़बड़ नहीं होगा। और कालक्रम के हिसाब से सबसे अंतिम आंदोलन जो था इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे अंतिम आंदोलन भगत सिंह की फांसी जो है यही हो जाएगा। देख लेता हूं मैं थोड़ा। हाँ, ये तीनों जो आंदोलन है ये बड़ा क्लोज टाइमिंग था, इसीलिए इसको मैंने सोचा डेट जरा कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि गांधी निर्विन समझौता, भगत सिंह को फांसी और कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये तीनों एक ही वर्ष में होने वाली घटनाएं हैं और मार्च महीने की घटनाएं हैं। तो कंफर्मेशन के बाद आपको मैं कह सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वो 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। अतः यही घटना सबसे बाद वाली अंतिम मानी जाएगी। तो आंसर आपका ई हो जाएगा। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। तो इसका सही आंसर ई चला जाएगा। इसमें आपको कभी 3 आएगा, कभी 0 शेष बचेगा, तो इसी हिसाब से इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। तो ये संस्था गांधी जी द्वारा शुरू की गई और इसके जो अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे घनश्याम दास बिरला। अगला क्वेश्चन, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता? ये कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी का है, अपना स्टैंडर्ड तो होता ही है, तो कुछ क्लोज होता है, इतना कि कंफ्यूज होने के लिए आपको विवश कर देगा। तो इसमें लीवर मुख्यतः बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में कुछ एंजाइम ये उत्पादन करता है। तो वैसे तो इसका आंसर लीवर हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ अगर एंजाइम को कंसीडर करती अगर है बीपीएससी, तो इसका आंसर ई भी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पहले तो राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर इसमें है। झेलम नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल है, बहुत खूबसूरत पुल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? यहाँ भी बड़ा क्लोज मामला है। भाग 9 जो है वो आपको संविधान में यही चर्चा करता है कि पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय व्यवस्था, इस सब के बारे में इसमें चर्चाएं की गई है। ए दे करके इसने कन्फ्यूजन को बढ़ा दिया है, तो आप ए नहीं केवल भाग 9 लिखेंगे। ये प्रश्न आपका सॉल्यूशन है लंबा चौड़ा, इसको बनाएंगे आप
और उत्तर का मिलान कर लेंगे तो 18 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 100। प्रश्न संख्या 19, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीकी विकसित की है? मतलब अब जो मनुष्य कचरे का सफाई करते थे मैनहोल के अंदर गटर में जाके, उसको करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा और ये राज्य है केरल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर जयप्रकाश नारायण। निम्न में से कौन पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं। तो फैट दोनों में ही होता है, पौधे और जानवर दोनों में। स्टार्च ये पौधे में पाया जाएगा लेकिन जानवर में नहीं पाया जाएगा। सेल्यूलोज ये भी यही चीज़ है, पौधे में मिलेगा लेकिन जानवर में नहीं मिलेगा। तो इसी हिसाब से इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। 22वां, संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये 107 लाख करोड़ हो जाएगा। भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? कोयला निक्षेप, कोल डिपॉजिट्स कहाँ हैं? तो आप इसको देखें, इसमें चट्टानों के क्रम है, विंध्यन क्रम, क्रिस्टेशियस क्रम, धारवाड़ या गोंडवाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना क्रम। 23 का राइट आंसर डी, गोंडवाना क्रम हो जाएगा। ये आपका फिर लेंदी सॉल्यूशन है, थोड़ा सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे और मिलान कर लेंगे तो इसका आंसर सी 5 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो फ्रेंड्स इसका डॉक्टर BN राव सही आंसर हो जाएगा। 25 का बी मार्क करेंगे। उसके बाद आपका 26, ये संख्या जो है इसका मान लिखा गया है, ए के लिए 26 माना गया है। तो ABCD लिखते हैं उस समय प्रथम नंबर पे आता है और इसको मान दे दिया किसका? तो Z का वैल्यू दे दिया अंतिम का। इस प्रकार सबों के जो अंक हैं उनमें परिवर्तन हो जाएगा और जब इसको देखेंगे बनाएंगे तो CAT कैट के लिए आपका आ जाएगा। इसको यहाँ भी आप मिला सकते हैं। सन के लिए देखिए S 19 होता है, तो 19 की जगह उसका 8 ले लिया जाएगा, 19 8 27 जोड़ हो जाएगा। U के लिए आपका 6 आ जाएगा, N के लिए आपका 13 आ जाएगा। जब ये सबको ऐड करेंगे तो आपका 27 आ रहा है। मतलब यहाँ भी आपने चेकिंग कर लिया, यहाँ भी चेकिंग कर लिया। अब उसी आधार पर कैट का निकालेंगे तो कैट का आपको 57 मान आता है, 57। तो सी इज द राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड बच्चों के खेलने के खिलौना में कौन सा प्रकाश यूज होता है? दृश्यमान प्रकाश हो जाएगा, विजिबल लाइट। 28वां एक सीरीज है, उसमें आपको कह रहा है लुप्त पद यहाँ क्या होगा? तो आसान है, इसको बनाने का कोशिश अब करेंगे और आंसर मिलाएंगे तो आंसर इसका राइट ये 326 आ जाएगा। स्पष्ट है कि पहला 2 से 5 पहुंचने के बीच में जो प्रक्रिया है और 5 से 16 में वही धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी और सीरीज का विकास होता जाएगा। तो 2 गुने 2 जोड़ 1 गुने 2 जोड़ 1 आपने कर लिया। अगली संख्या 5 प्राप्त हुई तो 5 को आपने क्या किया, फिर 2 गुना किए थे तो 3 गुना कर दीजिए, जोड़ 1 किया तो 16 आ गया। अब 16 में यहाँ 3 तक यूज कर लिए हैं तो अब की बार 4 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, 65 भी मिल गया। तो नेक्स्ट संख्या जो होगा उसमें क्या करेंगे, 65 मल्टीप्लाइड 5 करके 1 जोड़ देंगे तो राइट आंसर आपका 326 आ जाएगा। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? तो राइट आंसर विनोबा भावे आ जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया? तो अधिनियम अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा। ये आपका वेन डायग्राम दिया गया है और इससे आधारित क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहा गया है कि त्रिभुज है सबसे लंबा वृत्त के समतुल्य। लंबा जो है सो क्या होगा? वृत्त। तो वृत्त दिया हुआ उसमें लंबा है। सेना त्रिभुज को निरूपित करती है तो त्रिभुज सेना हो गया। और बलवान वर्ग के समतुल्य है तो ये आपका वर्ग है, इस वर्ग को आपने बलवान लिख दिया। अब बलवान सैनिक दोनों पूछ रहा है तो बलवान का क्षेत्र ये पूरा है और सैनिक का क्षेत्र ये पूरा है, तो 4 और 7 दोनों ही इसमें आ रहे हैं। 7 आपके ऑप्शन में नहीं है, 4 है। और 7 अगर होता तो उसका उत्तर क्या हो जाता? बलवान भी होता, वो सैनिक भी होता और उसका कुछ क्षेत्र इसमें भी आ जाता है तो लंबा भी होता। तो वैसे सैनिक जो लंबा भी होते और बलवान भी होते वो 7 हो जाएगा। लेकिन बलवान सैनिक तो बलवान और सैनिक दोनों 4। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 का डी हो जाएगा, 4। आगे बढ़े। 32 आप देखें उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आप बारीकी से पढ़े होंगे और उम्मीद है सबों ने सही किया होगा। संघीय नहीं है लिखा हुआ स्पष्ट। 33 में देखिए एक क्रिकेटर का 10 मैच का औसत, मतलब 10 मैच में खेला, किसी में ज़्यादा किसी में कुछ कम बनाए होंगे, औसत उनका है इतना, मतलब टोटल निकालना होगा तो इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। यदि पहले 6 मैच का औसत 42 है तो 6 मैच का दिया हुआ है तो बाकी 4 मैच का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो वही 4 मैच का जो निकलेगा वो औसत आपका आया है इसमें 33 में और ये बिल्कुल 34.25 आया है। मिला लेंगे आप उसको, गुना करके घटा करके फिर औसत निकाल करके आप मिलान कर लेंगे। पानी में फ्लोराइड प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? फ्लोराइड से क्या प्रभावित होता है? तो फ्लोराइड के प्रदूषण से बीमारियां होती हैं जिनमें प्रमुख है दांतों की बीमारी, उसके बाद आपका किडनी का भी प्रॉब्लम होता है। तो 1 से अधिक, और इसका आंसर सी चला जाएगा। निम्न में से भारत में किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 से कम होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम? तो ये लद्दाख रीजन हो जाएगा, लद्दाख प्रदेश। आंसर डी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की है? तो ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन मान लीजिए, बराबर आता है CWG हो जाएगा। उत्तर बिहार किस में आता है? तो कोपेन के वर्गीकरण के आधार पे उत्तर बिहार की जलवायु CWG। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही सुमेल नहीं है। तो आपको ऐसे प्रश्नों के लिए पहले देखना होगा कि कौन आपको बढ़िया से याद है और उसके बाद आप ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगर याद नहीं होगा तो आपके लिए ये खतरा है। 1 में 4 सवाल इसको मानिए, 1 में 5 सवाल मान लीजिए। हालांकि इसका यही उत्तर हो जाएगा, सही सुमेल नहीं है। ये पुस्तक जो है ये लोहिया की लिखी गई है, डॉक्टर आम मनोहर लोहिया, RL लोहिया। अब्दुल कलाम आज़ाद की कई पुस्तकें हैं, आपने प्रचलित हुई हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा नाम। विंग्स ऑफ फायर वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी मशहूर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस पहेली को हल करेंगे आप आराम से लिख करके फ्लो चार्ट बना के। तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा 38 का राइट आंसर मौसेरा भाई आता है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन में नहीं होने के कारण ई लगाना पड़ेगा। ई विल बी द राइट आंसर। 39 में आपको कह रहा है सही मेल लगाइए, सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी वही बात है, एक सवाल में 4 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 39 का सही सुमेल ये सी चला जाएगा। A का 4 लैला मजनू, अमीर खुसरो, अकबरनामा ये तो फेमस है, अबुल फजल की लिखी गई है। बादशाहनामा, तो बादशाहनामा आपका सी का
2 बिल्कुल सही है, अब्दुल हमीद का है। तहकीक हिंद ये आपका अलबरूनी का है, ये बिल्कुल सही मैच है। सी। क्वेश्चन नंबर 40, 2017 में निम्न में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर शिल्पा शेट्टी हो जाएगा। मायोपिया बीमारी 41 प्रश्न में है। मायोपिया बीमारी थी आंखों से संबंधित है, इसका नाम निकट दृष्टि दोष भी है। इसका एक नाम है निकट दृष्टि दोष। और ये थोड़ा आगे के प्रश्न, आगे के एग्जाम के लिए भी आप इसको याद रख सकते हैं। जो होता है लिखा रहता है वो दोष होता ही नहीं है, मतलब निकट की दृष्टि इसमें सही होती है। 42वां प्रश्न, एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5। जैसे कोई ऊपर और नीचे इस रूप में होगा तो अंश बोलेंगे और हर बोलेंगे, तो दोनों का अंतर 5 है। हर में अगर 5 जोड़ा जाए तो भिन्न इतना से कम हो जाएगा, मतलब भिन्न का जो पूर्व मान था उससे इतना कम हो जाएगा। तो इसको जब बनाने के बाद इसका सही आंसर आपका ए आ रहा है। गदर पार्टी का पत्र गदर पार्टी का एक पेपर चलता था और कब कितने अंतराल पे छपता था ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार निकलता था। कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न में से किसके द्वारा होती है? ये तो सभी जानते हैं, रेडिएटर पानी नहीं रहेगा, कम रहेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और पानी रखा जाता है कि ये इंजन को ठंडा रखे। 45, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। तो आपको कोई एक याद रहेगा तो आप बना लेंगे। इसका है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इतने दिन हैं कि याद रहता नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना, लेकिन हो नहीं पाता। 46, 5 रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो संभव अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदु एक को हमने काटा, तो यहाँ अगर काटा है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो ऐसी कितनी रेखाएं काटनी है एक दूसरे को काटे? तो इसका मुझे आया है ये 10। आप लोग भी देख लेंगे क्या होता है। जैसे आपने काटा ऐसे काटते चलिए और अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना है। तो रेखाएं ऐसा नहीं कि इतना छोटा में बन नहीं पा रहा है, तो ये हो सकता है कि ये ऐसे जा रहा हो और आप ऐसे भी ऊपर जा रहा हो, यहाँ से आप काटिए ये तीनों कट जाए। तो ऐसे करके आपको प्रयास करना है और अधिकतम देखना है। मुझे 10 आया है, आप भी देख लेंगे इसको। 47, निम्न में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उत्तम है? तो जो आपने ज्योग्राफी का स्टडी किया है, कपास की खेती के लिए अगर मृदा भी आपको याद हो, जो रेगूर या काली मृदा है, और रेगूर मृदा कहाँ पाई जाती है काली? तो ये दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, दक्षिण भारत के पठार में। तो सही आंसर डी हो जाएगा। एपॉक्सी रेजिन, आजकल जो आप गोंद वगैरह, दीवार वगैरह पे प्लाईवुड का काम वगैरह होता है, इस सब में हार्ड चिपकने वाला मटेरियल लाते हैं, वो एपॉक्सी मटेरियल होता है। तो सीधा हो गया, उसी से आपको हो जाएगा, चिपकाने के काम आएगा। 48 आपका हो गया। अब 49 देखते हैं। यहाँ मतलब ब्रैकेट में लिखा है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी भाग चलना चाहिए। अंग्रेजों का एहसास हो गया था। तो ये कथन किनका था? आज़ादी के समय जो थे उनका था। बाबेल भागने के लिए तैयार थे। बाबेल समझ गए थे कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। ये वेन डायग्राम पर आधारित प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो इसका आसानी से आंसर 20 आ गया होगा। अब देख सकते हैं, कोई वेन बनाएंगे, मान लीजिए ऐसे करके बना लेंगे और अखबार X है तो ये 40 हो जाएगा। ऐसे थोड़ा घेरा, चूँकि दोनों पढ़ते हैं लिखा हुआ है ना, तो 2 गो वेन मिलना चाहिए।
पहला x हो गया, दूसरा आपका y हो गया। x में 40%, b में 50%, और ये जो दोनों में हैं इनकी संख्या है 10। तो 40-50 दोनों जोड़ेंगे, उसी के अंदर में 10 रहेगा, इसको अलग से नहीं जोड़ना है। और पूरा सेट जो होता है इसको 100 मानते हैं। तो 100 में अगर 50 के बीच में 10 घट गया तो यहाँ कितना बचा? 40, 50, तो ये आपका 90। 90 में से घटा लेंगे 10 जो दोनों में है, तो बचा 80। मतलब ये पूरा गोला सब के अंदर का क्षेत्र 80 है, तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचा 20, तो यही 20% ऐसे हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते। आंसर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो बहुत आसान है, कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी पुनपुन कभी सोन लोग करते हैं। तो पुनपुन जो है सो पूर्व की तरफ, आगे पटना से आगे जाकर के मिलती है पूर्व की तरफ, और सोन जो है सो पूरा पटना में मिलती है, लगभग पटना दानापुर के बीच में। 52वां, प्रकाश संश्लेषण किसमें तेज होता है? ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया सब चीज़ होता है सफ़ेद प्रकाश में, लेकिन तेज या ज़्यादा क्वांटिटी है तो इसमें लाल प्रकाश लगा देंगे। डी आंसर। थोड़ा धुंधला है, लेकिन इसको बढ़ा करके देखते हैं। निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों से सुमेल कीजिए। देश और उसके संसद के नाम दिए गए हैं, उनको आपको जोड़ा लगाना है। तो इसका सही जोड़ा लगाएंगे तो आपको पड़ेगा यही ए वाला आंसर सही आ जाएगा। दक्षिण कोरिया का कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय सभा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर कोरिया का क्या हो जाएगा? तो उत्तर कोरिया का सर्वोच्च लोकसभा हो जाएगा। नेपाल का विधायिका संसद हो जाएगा, और फिलीपींस का कांग्रेस हो जाएगा। संसद के नाम है ये। रिक्त स्थानों को भरें। इसमें होता क्या है, अनुपात और समानुपात का सिद्धांत लगाया जाता है। मतलब वही अनुपात जो टीचर और कारपेट के बीच में है, सेम वही संबंध प्राप्त करना चाहिए खाली स्थान और LNAANTOI के बीच में। तो ये कोडिंग है। इस कोडिंग को डिकोड करने के बाद इसका सही उत्तर मुझे डी आ रहा है। पचपन, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। क्या ये कथन आपको सही लग रहा है या नहीं है? तो जब सही होगा उस पर आपको विचार करना है। दूसरा, भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। तो इस हिसाब से जो इसका लग रहा है, इसका मुझे लग रहा है कि ये कोई नहीं आना चाहिए। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर बिल्कुल सही। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर है? ये स्कूल है बालिका सैन्य स्कूल। ये आपके वृंदावन शहर में ओपन किया गया है। इनसेट 3D निम्न में से किस तारीख को लॉन्च किया गया? तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। इनसेट 3D 24 का नहीं है, ये 25 जुलाई 2013 का ही घटना है। कब छोड़ा गया था? 25 जुलाई 2013 का ही। और एक इनसेट 3DS आता है, उसका लॉन्चिंग आपको जो है 17 फरवरी 2024 को हुआ है। तो यहाँ कन्फ्यूजन के लिए 3D दिया गया है और आंसर 3DS वाला दिया गया है। तो इसका इसलिए मेरे हिसाब से यही होगा और ये सही है। 58 का आप लोग ई मानना चाहिए। अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन है? जो विद्युत का अर्धचालक है, तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। P और N इसमें होता है इस हिसाब से। रेनकोट और टेंट
वर्षा की, जो हम लोग वर्षा से बचने के लिए रेनकोट यूज करते हैं, और वाटर प्रूफिंग का लटेंट। इसमें वाटर प्रूफिंग किसके चलते होता है? तो पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर हो जाएगा। उस पर कुछ ऐसे केमिकल्स का कोटिंग किया जाता है जिससे उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। 61, निम्न में से उर्दू साहित्य में नोबल अकादमी 2023 के लिए किनको मिला, किनको सम्मान मिला है इसका? तो ये सादिका नवाब है, ये सही हो जाएगा। 62, जब वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से, मतलब आप ऐसे समझें, किसी चीज़ को आपने खरीदा और बेच दिया 5% लाभ पर, पहला मामला। दूसरा फिर है 5% की हानि पर बेच दीजिए। खरीद लिया, एक बार आप उसको लाभ पे बेच रहे हैं और दूसरी बार 5% हानि पे बेच रहे हैं, तो दोनों का कुल मिलाकर के 15 रुपया आपकी प्राप्ति होती है। अब इसका सही लागत मूल्य क्या था? तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, करेंगे तो आपको 150 रुपया आ जाएगा। वैसे आप थोड़ा सा इसको कर ही देते हैं। मान लीजिए कि एक्स में आप खरीदे थे और 100 रुपया का चीज़ 105 हो गया, तो वैसे भी आप देख लीजिए 105 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, दूसरा 95 हो जाएगा, घाटा पे है। दोनों का डिफरेंस 10 हो गया, 10x का मान तो लिख रहा है 15, x कितना हो जाएगा? ये x का मामला 10 गुना यहाँ करेंगे कि नहीं, तो हो जाएगा 150। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों में किस संयोजन का विशेषता नहीं है? तो मेरे हिसाब से ये हम लोग का जो प्रणाली है, संसदीय है ही, गणतंत्रात्मक है ही, प्रजातांत्रिक हम लोग बोलते हैं, या गणतंत्र प्रजातंत्र लगभग एक ही बात है। तो ये जो वर्ड है इस सब में तो है ही, संघीय संसदीय है ही, अध्यक्षीय जो है वो नहीं है हमारा। राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तीनों से गुजरता है? तो तीनों से गुजरने वाला आपका NH3 है, ये आसान से याद रहेगा। तीनों से गुजरने वाला सबसे लंबा तो NH3। यहाँ फिर कोड से संबंधित आपका 65वां प्रश्न है। सर्किल को DKUFNF लिखा जाता है, तो इसको कोड क्या करेंगे? तो इसका कोड जब आप बनाएंगे सही से, तो ये आया है, मुझे ये आंसर आया है। 66, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो यही इम्पोर्टेंट है, सूरत फूट इसमें होगा, 1906 है। इसमें कांग्रेस का जो है 1906 का अधिवेशन, ये मेरे हिसाब से कलकत्ता अधिवेशन का 1906 का अध्यक्षता पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर इसमें से तो नहीं लग रहा है, ये दादा भाई नारोजी हो जाएंगे, इसीलिए इसके साथ ई जाइए। मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है, तो ये पेट में हमारे HCl का स्राव होता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है, और जो बड़े बड़े कण हैं वो गल करके छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। आपका 68, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में क्या गुनी हो जाएगी? 8 गुनी। तो इसका बनाने पे मुझको आया है 45 वर्ष, ये सही है। क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान कौन देश था? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा इसको। लंका और पाकिस्तान में ये खेल
आयोजित हुए। 17 वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाए। तो ऑक्सीजन हटाना अपकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यायिक पूर्णावलोकन का आंशिक निस्तरीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका 71 का सही आंसर ये आर्टिकल 13 ही होगा, ए, आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत। आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत जुडिशियल रिव्यू पे से आधारित है, तो इसका आर्टिकल 13 हो जाएगा। ये आसान है, इसको बनाइएगा। पूर्व पश्चिम इस सब का दिशा का निर्देश को आपको पालन केवल करना होगा। और ये अच्छा रहता है कि आप पेपर पे उत्तर ऐसे बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तभी ऐसे प्रश्न शुरू करें। चलिए लग जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है तो कहाँ चलेगा? 1 किलोमीटर चला दीजिए पूर्व की दिशा में। फिर वह किधर मुड़ा? दक्षिण की ओर मुड़ा। तो मैप है, आपको दिक्कत नहीं है, दक्षिण मुड़ जाइए। और कितना कह रहा है? 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ आप फिर 5 आ जाइए। अब कहता है और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, यहाँ से आने के बाद दक्षिण मुड़ता है, दक्षिण से 5 आप चल लिए, फिर पूर्व की दिशा में मुड़ता है कितना? 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर पूर्व 2 चल दिए आप। और जब ये 2 आपने चल लिया, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर वो ऊपर की ओर मुड़ गया। देखिए कितना है, 9 किलोमीटर चलता है। तो आप 5 नीचे आए थे, तो 5 यहाँ तक पहुँचेंगे और ऊपर जाएंगे तो कितना चले गए? 4, तब ना होगा 5 और 4 9, तो 9 किलोमीटर आप चले गए। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो शुरुआत तो आपने यहाँ से किया था, यहाँ से अब इसकी दूरी निकालनी है। तो आसान है, आप निकालेंगे इसका, और इसका ये आ जाएगा कितना? 5। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोन के आकार में सबसे कम पाए जाते हैं? 73, तो इसका केरल होगा, और इसलिए केरल ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ई। ये लॉग आधारित सवाल है, लॉग को आप हल करेंगे तो 74 का सी आपको 12 आंसर आ जाएगा। सेरोलॉजी निम्न में से अध्ययन है, पूछता है सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर कोई नहीं करेंगे। एक लोग सारोलॉजी होता है, सैरोलॉजी नहीं, सौरोलॉजी, SAUROLOGY, सौरोलॉजी। सेरोलॉजी है ये, और वो है सौरोलॉजी, जिसमें छिपकली का अध्ययन करते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो ई ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 एक सुसमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें से कोई नहीं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन किनका है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये कथन आपका श्री अरविंद राइट आंसर हो जाएगा। 78 में चलते हैं। शैक्षिक सहायक सामग्रियां उपयोग होती हैं क्योंकि ये क्या करती हैं? तो टीचिंग में हेल्प करने वाला जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं। तो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती है, सही है। सीखने का अधिक अर्थवान बनाती है, लर्निंग और वैल्यूएबल हो जाता है,
लर्निंग में थोड़ा वैल्यू तो ऐड होता है, लेकिन उसके अर्थ को बढ़ाना ये थोड़ा समझ में नहीं आता है क्या कर रहा है। यही वैल्यू उसको बढ़ा देता है तो सब सही लग रहा है। शिक्षक का भी हेल्प करती है, तो इस आधार से ये सब बढ़ता जा रहा है। जब भी आपको लगे कि एक से ज़्यादा आंसर सही हो रहे हैं तो आप ई के साथ जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई निम्न में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर आपका 79 का, देखिए ठीक से देखते हैं इसको भी। प्रारंभिक शिक्षा का क्या करना है, सार्वभौमिकरण करना है, और ये उसके लिए उपाय किया जा रहा है। क्या क्या उपाय है, निःशुल्क पुस्तक यूनिफॉर्म का वितरण, शिक्षा को सबके पास आपको सुलभ कराना है, यूनिवर्सलाइज कराना है। तो कौन कौन उपाय करेंगे, सही तो है, निःशुल्क पुस्तक बांटेंगे। कस्तूरबा गांधी, इसकी भी संकल्पना यही है कि बालिकाओं के पहुंच में शिक्षा आ जाए। बच्चों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, ये भी बात सही है। और ये सब योजना सर्व शिक्षा अभियान में सरकार की प्राथमिकता रही है। तो इस हिसाब से इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। 80 देखते हैं। शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना गया है। सिस्टम का क्या है, सब सिस्टम है। सामाजिक तंत्र सोशल सिस्टम उसका उपतंत्र है, उसकी छोटी इकाई है। तो 80 का राइट आंसर आपको ये बी वाला हो जाएगा। सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक संगठक शामिल हैं। इसमें बहुत सारा अंतःक्रियात्मक संगठन शामिल है। गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव जाति का वो उत्थान चाहते थे, सबका उत्थान चाहते थे, सबसे उसका ह्यूमैनिटी था उनका परम लक्ष्य। 82 देखिए, किस वर्ष 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है। तो ये आपका कब हुआ था, ये डेट पूछ रहा है, तो ये 1976 में हुआ था। दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा, दूरवर्ती मतलब दूरवर्ती, दूर अवस्थित प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन थी, जिसके तहत बहुत सारे विद्यालय विश्वविद्यालय में उपविभाग स्थापित किए गए। तो ये कह रहा है इसमें क्या है, तो सीधा है कि आप क्लासरूम में नहीं जाइए, आमने सामने की विधि छोड़ करके और गैर पारंपरिक तरीकों से शिक्षा में योगदान दीजिए। अब आप आते हैं, हालांकि और इसको डीप देख लेते हैं थोड़ा सा, आगे वाला भी लग रहा है कुछ ठीक। दूर से शिक्षा की व्यवस्था करना, तो ठीक है, हम एक ही पर रुक रहे थे तो गलत होता, ये भी सही होगा। शिक्षा की दूरी के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए, हाँ तो दूरी का जो इम्पैक्ट है उसको हटाना ही है, तो अब राइट आंसर हो गया। जब एक से अधिक जब ये हुआ तो ई हो जाएगा राइट आंसर। 84 एनसीईआरटी का स्थापना, तो ये तो सीधा सीधा सवाल आप लोग को याद रहना है, इसमें तो कोई मदद किसी की कोई कर नहीं सकता। एनसीईआरटी की स्थापना याद रख लीजिए 1961। निम्न में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है? अधिकतम बदलाव की संभावना कह रहा है होती है। राज्य में एक बोर्ड है और उसके द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलने की संभावना होती है। तो इसका लग तो रहा है यही हमारा सही होगा, विशेष यही है प्रशासनिक प्रतिमान के आधार पे। आधार तो आपका होता है जो केंद्र स्टैट्यूट बनाती है, नियम बनाती है, वो आधारिक हो जाता है। प्रदर्शन में तो हम किसी चीज़ को एग्जिबिट प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो प्रशासनिक आधार पर ही अगर कोई संशोधन किया जाए तो वाजिब होगा, इस हिसाब से इसका यही सही आंसर होगा। प्रणाली वाला तो अप्रोच मेथड है, अप्रोच एंड एनालिसिस, तो वो ठीक नहीं है। 86
यदि निरंतर परिवर्तनशील है, इसीलिए ज्ञान का स्वरूप यथार्थ मतलब क्या होता है कि कोई भी फैक्ट जो है, वो कह रहा है कोई फैक्ट जो है वो परिवर्तनशील है, इसीलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्ष होता है। रिलेटिवली इसको हम वॉच करते हैं, एक फैक्ट को दूसरे के अपेक्षा अध्ययन करते हैं, और इसीलिए शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करता है। ये थ्योरी जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट किनके द्वारा किया गया है, तो 86 में ये समाज और समाज के विभिन्न पक्षों को मूल्यांकन करते थे, एक दूसरे जान डीवी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक पश्चाता की अवधारणा। पश्चाता मतलब पीछे पड़ जाना, आप थोड़ा सा अट पार नहीं हैं, आप किसी काम में थोड़े पिछड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से इसको इंग्लिश में बोलेंगे सांस्कृतिक कल्चरल लैग, तो अगवर्ण हो जाएगा। किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृश्य क्षमता कितनी हो जाए, तो ये डाटा है आपका, ये यही होगा 20/200। 89 SEN का पूरा रूप पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। निम्न में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है, तो 90 कहता है फैक्टर जो किसको, पाठ्यक्रम में चेंज को प्रभावित करता है। तो पाठ्यक्रम में चेंज को सबसे ज़्यादा कौन करेगा प्रभावित, शिक्षक की उपलब्धता, जॉब प्लेसमेंट, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सबसे बढ़िया ये हो जाएगा, हमको लगता है यही होगा। शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षक की आवश्यकता से तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो यही हो जाएगा प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, जैसे मोबाइल का युग आ गया, 10 साल पहले वाले को कुछ पता ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे उसका काफ़ी यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो गया, ICT का यूज बढ़ गया। 91 शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्न में से किस पर केंद्रीय होना चाहिए, तो इसका ज़्यादा सही आंसर लग रहा है ई जाना चाहिए। शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना, ठीक है। शिक्षकों के मूल्यों का आशोधन, समाजशास्त्री के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्न में से किस पर केंद्रित होनी चाहिए, तो केंद्रित पूछ रहा है, शिक्षा क्या करेगा किस चीज़ के, तो शिक्षकों के मूल्य में आशोधन है, उतना जस्टिफाइड तो नहीं लग रहा है। समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण, क्योंकि समाजशास्त्री का है तो सामाजिक एकीकरण ठीक लग रहा है, ये ठीक होगा। दलित वर्ग की सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा का ये भी उद्देश्य होगा। जब ये हमको 2 से ज़्यादा लग रहा है, 1-2 से ज़्यादा, तो ई इसका आंसर हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है विद्यालय के पाठचर्या का उद्देश्य या प्रयोजन होता है बच्चों के सार्थक और शैक्षिक अनुभव प्रदान करना, ठीक। उसके बाद विद्यालयों में एकरूपता प्रदान करना। करिकुलम का उद्देश्य में ये भी आता है कि हमारा एक सिलेबस हो जिसमें सब बच्चे के लिए समारूपता हो, तो एकरूपता भी ठीक है। शैक्षिक उपलब्धि के मानक, स्टैंडर्डाइजेशन भी है। तो पाठचर्या का उद्देश्य जो है वो सब ठीक ही लग रहा है। जब ये 1 से ज़्यादा मिलेगा तो हम इंतज़ार नहीं करते, ई मारेंगे। 93 में देखिए स्वयं का पूर्ण रूप है, तो इसमें आपको याद रखना है, ये स्कूल वेबसाइट जो आपका दिया हुआ है, एक्टिव लर्निंग एस्पायरिंग यूथ फॉर, हाँ ये तो है, बी वाला हो जाएगा इसका। 93 का नहीं ये हो जाएगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। हाँ
ठीक है, ये हो जाएगा इसका। 94, एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट, तो इसका आंसर राममूर्ति रिपोर्ट हो जाएगा, ए। 95, निम्न में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है, किस पे? फिजिकल डायमेंशन की बात करता है, तो इसका वृद्धि की बात होगी। GIF, तो ये आसान है आपका, इंटरचेंज फॉर्मेट, यही हो जाएगा बी। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल नहीं। चलिए 96 हो गया। 97 DPEP, ये सब तो प्रोग्राम चलता ही रहता है, आप लोग सब वाकिफ होंगे। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP, प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्पेशल ये चलाया गया। उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्य पाठ्यक्रम अभिक्षमता निर्माण की युक्तियाँ। उन्मुखीकरण और पाठ्यक्रम अधिक्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम में आपका जो क्षमता है उसका विकास हो रहा है कि नहीं, इस पे, और इसमें आपको ओरिएंटेशन कराना। उन्मुखीकरण मतलब आपको किसी कार्य के लिए ऐसा कर दिया जाए कि आप थोड़ा जिज्ञासु हो जाए, आप में काम करने की अभिलाषा जग जाए। तो इस तरह के कुछ कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम कौन कौन है? तो ठीक है, ये भी ठीक है, दिया जा सकता है सेवाकालीन शिक्षक को। शिक्षक शिक्षा के लिए संकायक सुधार, एकेडमिक डिसिप्लिन में आपके संकाय में ये भी हो सकता है। सेवा पूर्व सेवक शिक्षक कक्षा, तो शिक्षकों की ज्वाइनिंग से पहले तो यहाँ ओरिएंटेशन, उन्मुखीकरण उनका कराया जाता है, ये भी होगा। एक से अधिक आ गया तो छोड़िए, तब आगे पढ़ने की जरूरत कहाँ है, फिर ई के साथ हम चले जाएंगे। अब अगला प्रश्न आपका आ गया यहाँ 99, सर्वोच्च कारण जिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा कारण कौन सा होगा जिसके द्वारा शिक्षकों को सम्मान मिलेगा? कक्षा में नोट्स लिखाने से मिलेगा? बिल्कुल नहीं। गृह कार्य नहीं देता उनको सम्मान मिलता है? आजकल मिलता है कि गुरुजी कुछ दिए नहीं, मज़े में है, लेकिन यहाँ आप उस पर ध्यान दे जाएंगे तो गलती होगी। एक कक्षा में नव परिवर्तनशीलता को व्यवहार में लाता है, तो ये आपका लग रहा है, यहाँ ये भी आंसर सही लग रहा है। आप देखिए एक बार और क्या कहता है, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त तो यही करेंगे ना, जो नोट्स लिखा देंगे उनको नहीं मिलेगा, गृह कार्य में नहीं मिलेगा, और जो नया नया कुछ उसमें बच्चे में चाहते हैं कि उसकी क्षमता में विकास हो, तो परिवर्तनशीलता का व्यवहार में लाते हैं, तो यही हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। वह पाठ्यपुस्तक को पढ़कर व्याख्या करके समझाता है। व्याख्या तो करेंगे, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कहता है क्या? सर्वोच्च कारण, तो सर्वोच्च कारण यही सही हो जाएगा। 100, निम्न में से कौन सा कथन श्री अरविंदो के द्वारा, मतलब अरविंदो के द्वारा सही है? अरविंद के मत की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या समुचित व्याख्या है, तो इनके आधार पर ये देखते हैं क्या क्या होगा। कला अनंत है और समय कम है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। हाँ, दिव्य वाला उन्होंने जो चर्चा किया है, तो मनुष्य दिव्य जीव है, जीवन का उच्चतर स्तर तक विकास होता रहता है, ये भी ठीक है। तो 2 हो गया, तो आप ई के साथ चले जाएंगे। निम्न में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है? शिक्षक को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, मतलब आपको आज़ादी होती है कि आप अपने हिसाब से पाठ्यक्रम तक का निर्माण कर सकें। बच्चों को कब कितने घंटे पढ़ाना है,
कितने घंटे खेलना है, तो समय का नियोजन आपकी प्लानिंग से होगा। पाठ्यक्रम में कौन विषय पहले पढ़ाएंगे, ये सब आपके निर्णय होंगे। तो इस तरह का जो अधिकार मिलता है तो ये चला जाएगा किस में, 101 में किस में चला जाएगा, अधिकार देते हैं तो अधिकारी की जाएगा। ठीक है। शिक्षा की किस योजना के तहत क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई है? क्राफ्ट पर बल, क्राफ्ट का सेंटर में होना, तो ये आपका इसमें कौन जाएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन? नहीं, ये तो उच्च स्तरीय है, क्राफ्ट से कम लेन देन है इनका। इसमें क्राफ्ट की बात की गई है सेकेंडरी में। मैकाले मिनट्स तो पहले का था, वो तो किरानी बनाओ था, अंग्रेजों के लिए वो शिक्षा की विशेष व्यवस्था थी, अपने हित में उन्होंने निर्माण किया था। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये बेस्ट हो जाएगा आपका, वर्धा स्कीम यही आंसर होगा। गांधी जी का जो क्राफ्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है उसकी यहीं से शुरुआत हुई है। 103 शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम, यही सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है उसी को कहा गया है राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल सही, इसका उद्देश्य हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सबके लिए पहुंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। 104 अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवहारिकता को लागू किया जाना चाहिए? क्या कह रहा है कि व्यवहारिकता को लागू किया जाना चाहिए। तो 104 को आप देखेंगे, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, सामाजिक समस्याएं, ठीक है, वृत्तिक सक्षमता, मेरा फोकस है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। तो अध्यापक को आप सामाजिक समस्याओं से अवगत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वृत्तिक मतलब उनके पेशे से सक्षम बनाना है उनको, तो ये भी चाहिए। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, इसके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। मूल्य उन्मुखीकरण मतलब वो बच्चों के बीच में, उनके जीवन में वो सोशल वैल्यू, लाइफ वैल्यू का क्रिएशन कर सकें, तो इस हिसाब से ये ई हो जाएगा। 105 सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है? तो गतिशीलता, दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना, ये कोई मायने नहीं रखता। भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना, हाँ, इससे ये होगा कि बच्चे जाएंगे तो गांव से जा करके और विभिन्न जगह पे घूमेंगे, विभिन्न तरह के समाज के हिस्सों में जाएंगे, तो ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण हो सकता है। अभिभावक द्वारा विद्यार्थियों को बड़े पैमाने में नहीं, ये तो एक्सचेंज हो जाएगा विद इन प्रेसिंग ऑफ द स्कूल, तो ये भी नहीं हो जाएगा, यहाँ से उठाया दूसरी जगह डाला, ठीक है। शहर के निवासियों द्वारा सप्ताहांत में गांव आना, शहर से गांव आना, ये मोबिलिटी नहीं हो गया, वो तो रूटीन वर्क है, आप अपने काम पे गए आए, काम पे गए आए, तो इस तरह से यही सही होगा, बी आंसर, राइट आंसर। 106 निम्न में से वेब 2 अनुप्रेरणों की कौन सी विशेषता है? तो ये सीधा सीधा ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इससे आसपास मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आभासी विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ। PERT, PERT का विस्तृत रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है? तो
तो इसका राइट आंसर आपको चूंकि 1 से अधिक लग रहा है मुझे, तो ई के साथ आप जाइए। पहले बात है दूरस्थ पद्धति, और उस हिसाब से आपको करना है तो स्मार्ट कक्षाएं ये भी थोड़ा कर सकता है, लेकिन कक्षा में आपको हर जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्था है कि नहीं, इस पे चर्चा नहीं हुई है। बृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, तो ये तो है ही, ओपन है। एडुसेट है, ये रिले करता है तो देश के सभी जगह हर कोने में पहुंच जाता है। तो 1 2 ये सब सही हो गया, तो ई आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? सीखी गई अभिक्षमता, लर्न नहीं होना चाहिए, नेचुरल है तो है। तो इसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या आएगा। संज्ञानात्मक, कॉग्निशन में कोई चीज आपके पास जो काम कार्यनीति बन रही है वो सब, तो ये तो है, लर्निंग नहीं है, ये नहीं है, अभिक्षमता नहीं है, तो ये लर्निंग नहीं है, नेचुरल। फिर कहता है मौखिक जानकारी, मौखिक जानकारी भी मिला कहीं से तो वो तो सीखा जा सकता है, ठीक है। बौद्धिक कौशल, ये आपका इनेट हो जाएगा। बुद्धि का भी कुछ विकास होता है। अभिरुचियाँ, ये इनेट हो जाएगा। तो अगर 2 हम आते हैं इसमें तो इनेट हो गया, 2 हो गया लर्निंग। तो इसमें 1 से अधिक का मामला तो बन ही रहा है। आप ई के साथ जाइए, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 11, अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर आपका तुरंत हो जाएगा, वृत्ति कुशलताओं के लिए प्रशिक्षण, ठीक है। शिक्षा के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन में 4 पिलर कौन कौन से हैं और इनका विचार किसने दिया? 4 पिलर एजुकेशन का विचार। तो इसका राइट आंसर आपका ये यूनेस्को ठीक हो जाएगा। 113, प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की जरूरत पड़ती है? प्राथमिक स्तर के लिए निर्देशन, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? तो बच्चे हैं उनको आपको बताना होगा कि ये करो, ऐसे बैठिए, डिसिप्लिन, लर्निंग, पढ़ाई का भी टेक्निक सब डायरेक्ट यूज करना होगा, कराना होगा, छात्र केंद्रित। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता? तो सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में बाधक नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? भाषा बाधक हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन लाना है यहाँ आपको, सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, तो इसमें भाषा बाधक हो सकता है ना। उसके बाद जाति और निर्जातियाँ, जातिगत विभेदता है तो परिवर्तन होने देगा। लोग जिद पे अड़ जाएंगे, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हमारी जाति में ऐसा नहीं, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन बीच में आप इसको स्किप क्यों करेंगे? ये बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो इनोवेशन है, सभी को अपनाना है। भारत की नियति उसके कक्षा में आकार ले रही है, ये एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आपका आ गया है, लाइन ही है। ये किसका है? शिक्षा आयोग 1964, DS कोठारी। 116, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड का मेन कारण यही है, मेन उद्देश्य प्राइमरी एजुकेशन में नेशनल लेवल पे सुधार, प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी सुधार। एक 117 प्रश्न पे पहुंचते हैं। सलमा का कथन प्रकाशित किया गया, ये क्या है? सलाम का कथन प्रकाशित किया गया 1994। डेट पूछ रहा है, पब्लिकेशन का डेट पूछ रहा है, तो इसका डेट 117, 1994। निम्न में से कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट्स
और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के निर्देशन, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाला शीर्षस्थ निकाय है। तो ये SCRT हो जाएगा। स्टेट लेवल पे है, डाइट वगैरह कंट्रोल करने वाला है। नेशनल लेवल पे यही संस्था होती है तो NCERT हो जाती है। बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। पाठ्यक्रम निर्धारण प्रक्रिया का निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? तो अनिवार्य घटक दिखते हैं कौन कौन है। माता पिता का विकास सूचकांक, इससे पाठ्यक्रम का क्या लेना देना। किसी स्कूल की किसी विशिष्ट स्कूल बोर्ड के साथ संबद्धता, ये एफिलिएशन का मामला है कि आप स्कूल चलाते हैं तो किसी के साथ एफिलिएट हो जाते हैं। समुदाय की जननांकिकी, डेमोग्राफिक वर्चू कैरेक्टरिस्टिक्स, जनसंख्या के वितरण संबंधी, बहुत थोड़ा इसका पड़ेगा, ये भी नहीं है। तो जब ज़्यादा गड़बड़ाने लगे तो वही उपयुक्त एक से अधिक वाला कर लेंगे। यहाँ ये है अनुदेशन के इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना। तो अनुदेशन के इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया है, ये विचार करेंगे तो उसका अंश हो जाएगा। और इधर कह रहा है अनिवार्य घटक, एसेंशियल एलिमेंट कह रहा है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। अनिवार्य घटक कह रहा है, आप जा सकते हैं इसके साथ। अनुदेशन के इनपुट, इंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप क्या क्या इनपुट डालेंगे, प्रक्रिया और आउटपुट। हालांकि बहुत छोटा पार्ट, ये बहुत ही छोटा पार्ट है, इसे कोई खास ई के साथ आप जाइए। कुछ एक दो क्वेश्चन तो आयोग ऐसा क्वेश्चन का आंसर जो लगा देगा वही करेक्ट होगा, इसीलिए उस पर परवाह नहीं करनी। 2 4 5 क्वेश्चन तक का अंतर आता है हर बार। आयोग का ऐसा स्टैंडर्ड रहा है कि वो 2-3 क्वेश्चन फ्लक्चुएशन में जाएगा। 121 विद्यालय के प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करता है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। क्यों करते हैं बहुत सारा क्रियाकलाप? पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाकलाप बहुत सारे करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी भागीदारी हो। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से किन मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा? तो देखिए मूल्य कौन है? नैतिक मूल्य बिल्कुल मिलेगा, वैज्ञानिक मूल्य मिलेगा, धार्मिक मूल्य ये भी बढ़ेगा, लोकतांत्रिक मूल्य ये तो पार्टिसिपेट सबका हो रहा है तो ये भी होगा। विद्यालय वगैरह में धार्मिक या हमारा जो ये है नहीं माना जाता है, फिर भी हमारा आंसर तो एक से अधिक हो गया ना। धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा का अधिकार भी है तो धार्मिक मूल्य भी हो जाएगा। शैक्षिक अवसरों पर समानता की अवधारणा का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता अनुरूप संसाधन। आप जो जैसा है उस हिसाब से उसको उपलब्ध कराइए। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक अमूल्य है, मतलब बेशकीमती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है आपको खोजने के लिए, तो ट्रस्ट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा है, वो नहीं खोइएगा। आत्मसम्मान लोग कहेंगे, लेकिन ये तो आपके अपने विचार की वस्तु है। सबसे इंपॉर्टेंट है छात्रों का विश्वास। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु स्थायित्व संबंधित है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु जो है वो क्या है? स्थिर है, स्थित है, उनका अस्तित्व है। तो ये आपको याद होगा कि बच्चे ऐसा कब सोचते हैं? प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
आकारिकी संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक गतिशील अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यही, सेंसरी मोटर नहीं होगा पहला वाला। उसके बाद आप इसमें आते हैं तो चीज़ों को पकड़ता है, 2 साल 3 साल तक यही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक ही हो जाएगा। वो चीज़ों को पकड़ लेगा, खिलौनों वगैरह को छिपा देंगे तो उसको ढूंढना चाहेगा, उसके दिमाग में रहता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व की बात आ रही है ना, तो ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। मिर्गी एक प्रकार का है, ये तो सबको मालूम है, मनोविकार है, मनोरोग, सिजोफ्रेनिया अंग्रेजी नाम है इसका, सिजोफ्रेनिया। 126 पे आते हैं, मनोरोग से लेकिन अच्छा हो जाएगा ये स्नायु। मनोरोग केवल साइकोलॉजी हो जाएगा, सॉरी, इसका सही आंसर इस पे जाइए। कभी कभी हम लोग भी स्नायविक मतलब नर्वस सिस्टम का डिजॉर्डर इसको माना जाता है। 126, निम्न में से किसके अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, गुणवत्ता नियंत्रण परिषद बना दिया गया। वन 127, निम्न में कौन सा युग्म असंगत है, मतलब सही रूप से मिला हुआ नहीं है? मारिया मॉन्टेसरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ठीक है गांधी जी, ये भी ठीक है। सोल्सैंड्स, फ्रोबेल, प्लेवे मतलब खेल के द्वारा शिक्षा, तो ये ठीक है, खेल पद्धति। और केलर, कोऑपरेटिव लर्निंग, केलर के बदले में यहाँ हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग, तो ठीक है, ये सब सही है। 128, निम्न में सामान्य स्कूल प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है? तो सामान्य स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम, ये समावेशी शिक्षा, इस सब सेंस में आता है, तो ठीक है इसका। जाति आधारित आरक्षण प्रणाली, ठीक है। शिक्षा में बाह्य हस्तक्षेप, आधुनिकता की बुराइयां, सामाजिक समानता, तो इसको उधर से बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही देखिए। सामाजिक समानता की बात भी कर रहा है और जातीय आधारित आरक्षण प्रणाली की बात, तो विरोधाभासी आपको मिल रहा है। यहाँ आधुनिकता की बुराई कर रहा है और बाह्यगत हस्तक्षेप कर रहा है, तो सामान्य स्कूल प्रणाली किसका चाहेगा? तो इसमें तो एक से ज़्यादा सही भी है और गलत भी लग रहा है, इस हिसाब से हम लोग इसके में प्रेफर करेंगे ई के साथ जाना। 129, यहाँ एनसीईआरटी का कार्य नहीं है, तो एनसीईआरटी का कौन कौन सा कार्य नहीं है देखते हैं। विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा संचालित करना, नहीं, एनसीईआरटी बोर्ड नहीं है जो परीक्षा संचालन करेगा। शिक्षण नीतियों पर सरकार को सलाह देना, ये ठीक है। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें लिखना, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की किताबें एनसीईआरटी द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। विद्यालय शिक्षा में वित्त पोषण अनुसंधान, वित्त पोषण का काम नहीं करती है, सलाह देने का काम करती है, और तो नहीं है पूछा है, ये दोनों तो करते हैं, तो ये ठीक तो है। आंसर एक से अधिक लगाइए, दो को काम करता है और सही है,
लेकिन ये कह रहा है सही नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। 30 प्रेरक, कोई भी चीज़ के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना क्या है, तो आप इसको देखिए, निश्चित या खास विशेषक है, या किसी व्यक्ति के विशेष स्थिति है, व्यक्ति की स्थिति होगी नहीं होगी, सामान्य विशेषक है, अभिलाषा या तीव्र इच्छा है। तो आपको अब लग गया होगा कि क्या होगा, प्रेरणा कौन देगा, तो किसी भी चीज़ के प्रति तीव्र इच्छा, अभिलाषा, ठीक हो जाएगा। वेब पृष्ठ पता, अगर आप कंप्यूटर पे किसी वेबसाइट को खोजते हैं तो उस पर कुछ एड्रेस टाइप करते हैं तो वो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाता है, वो क्या हो जाएगा, तो इसका URL बोलते हैं उसको। 132 पे आते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधा संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या होगा, क्षेत्रीय राजनीति या वित्तीय आवंटन, जाति विचार, शिक्षकों की उपलब्धता। तो सबको देखते हुए वही बात आ रही है, कहता है सार्वभौमिकरण, सब तक हमको शिक्षा पहुंचानी है, प्राथमिक शिक्षा सबकी रीच में लानी है, और सबसे ज़्यादा बाधा इसमें कौन है, तो राजनीति भी है बाधा में, पैसा का भी कम हो जाता है, शिक्षक का भी थोड़ा, तो एक से अधिक के साथ जाइए इसमें भी। 133 प्याजे के अनुसार अहम इड, अहम को इड बोला है उन्होंने, तो अहम केंद्रित इड की इड तो बोला है, इड युगो सुपर युगो सिगमंड फ्रायड ने, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उससे कोरिलेट करते हैं। प्याजे कहते हैं कि अहम क्या है, तो अहम संवेदी प्रेरक अवस्था, वातावरण ज्ञान का केंद्र, या बालक विश्व का केंद्र, हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, ये सब तो सही है ही, तो डी आप मारिए। 134 निम्न में से किस विशेष रोजगार में एक छात्र के उसके अच्छे प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग में लाया जाएगा, तो पढ़ते हैं अभियोगात्मक परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, यही इसका एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा कि आप किस फील्ड में पूर्वानुमान लगाना है कि ये बच्चा किस काम में अच्छा करेगा, तो इसको अभिवृत्ति एप्टीट्यूड परीक्षण करना। 135 व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है, व्यावसायिक में क्या नहीं आता है, तो व्यवसाय का चयन, चिकित्सा पूछा गया है ना, व्यावसायिक चिकित्सा, कमर्शियल थेरापी, वाणिज्य चिकित्सा आता है, ठीक है, ये तो व्यवसाय लिख दिया, यही नहीं आएगा और क्या, व्यवसाय की बात कहाँ होती है, चिकित्सा है, मानसिक स्वास्थ्य तो आएगा ही, वाणिज्य चिकित्सा, वॉइस वगैरह का आएगा ही, शारीरिक चिकित्सा, तो इस हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 कंप्यूटर से संबंधित कार्यों का प्रयोग हेतु USB का पूरा नाम क्या है, एक कंप्यूटर चलाने में बगल में डिब्बा जैसा रखा रहता है, वही USB, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो फुल फॉर्म क्या होगा, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। डाटा वगैरह इधर से उधर करते हैं, वो हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। 137 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFTE 2009 किस प्रकार के शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर चिंतनशील शिक्षक हो जाएगा, सही है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम PWD एक्ट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया, इसका राइट आंसर 1995 हो जाएगा। प्रेरणा का अनुसरण आमतौर पर के द्वारा किया जाना चाहिए, तो प्रोत्साहन, प्रेरणा का अनुसरण कुछ प्रोत्साहन उनको मिलना चाहिए। उसके बाद
विचार प्रवेश प्रक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सृजनशील बालक के लिए जरूरी होता है। शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन है, तो इसमें आपको स्कूल प्रभावी शिक्षा निगम वातावरण सुनिश्चित करना, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना, बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों का बेहतर परिणाम नहीं, स्कूल के अधिगमकर्ताओं की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण में एक से अधिक बातें आ गई हैं, तो ई राइट आंसर। ये आपका ज़रूरी है, वातावरण सुनिश्चित करना, फिर आपको पर्यवेक्षण करेंगे तो क्या क्या नियम से चल रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना। जब भी 2 से ज़्यादा होने लगे तो ई के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन में कंफ्यूजन का लेवल तो रहता है। निम्न में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो इसका आंसर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ही आएगा, जो कि 21A में शामिल किया गया है। किस नियम अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता, समवर्गीय समूह में सदस्य बनता है? तो शैक्षिक निहितार्थ उच्च होते हैं। ये किस अवस्था की विशेषता है? ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। समवर्गीय समूह में लोग किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था दोनों में जानेंगे, लेकिन इसमें स्व का ज़्यादा विकास हो जाता है और इसमें ग्रुप एक्टिविटी ज़्यादा रहता है। समवर्गीय समूह में शैक्षिक निहितार्थ उच्च कब होगा? इसमें होगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा, इंटर तक का एज होगा उसमें, मैट्रिक इंटर के बीच में। निम्न में कौन समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी तत्व नहीं पूछ रहा है, तो जाहिर है कुछ स्पेशल नहीं, सबको साथ बैठाओ, विशेष वर्ग कह रहा है, ये नहीं होगा। खेल विधि, देखते ही मारने वाला सवाल सब आ रहा है, लगाइए। प्रोबेल का खेल विधि। भारत के हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर, 8 सितंबर, 5 सितंबर, 11 नवंबर। हाँ, 11 नवंबर। उसके बाद विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करता है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? समानता और समता। किंडरगार्टन स्कूल किस देश से प्रारंभ किया गया? किंडरगार्टन प्रणाली किसकी है? फ्रोबल की प्रणाली है। कहाँ से हुआ? तो ये जर्मनी से हुआ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में बच्चे के प्रवेश का आधार क्या है? तो ये अधिनियम 2009 क्या कहता है कि एक उम्र से पहले बच्चे का एडमिशन नहीं कीजिए। 5 वर्ष से कम उम्र है तो उसका नाम नहीं लिख सकते हैं पहला। और आपका ये क्वेश्चन जो है 150, जिसके साथ ही आपका समाप्त हो जाएगा। ये है, निम्न में से कौन से शिक्षा चिंतक, शिक्षक विचारक जो है शिक्षा संबंधी विचार रखने वाले, उन्होंने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान दैवीय पूर्णता के रूप में परिभाषित किया है। तो दैवीय जब भी आ जाए और कहते हैं उसका विकास करना है, तो दैवीय की बात कौन करते हैं? पहले से विद्यमान। 2 चीज़ें, पहले से विद्यमान है उसको केवल निखारना है, प्रकट करना है। तो ये स्वामी विवेकानंद ही हैं। तो धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसे एक सही मिल जाएगा कि हमारा कैसा जा रहा है। 2, 4, 5 क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन अधिकांश प्रश्न और उसके उत्तर जो है वो हमने
तो विशद अध्ययन करके देखा है, अपने एनालिसिस की है और उसके आधार पे आपको प्रस्तुत करने का कोशिश किए हैं। प्रयास हमारा नया है, उम्मीद है कि आप इसे प्रोत्साहित करने के लिए हमें थोड़ा लाइक्स वगैरह कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ फिर आगे आपके ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए कुछ और अच्छा लगे तो लेके आएंगे। और कमेंट बॉक्स में आप अगर किसी प्रश्न पे कोई डाउट कुछ लग रहा है, आपका सलाह, तो बड़ी कृपा होगी, ये आमंत्रित हैं आप लोगों से। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं, उनसे हम आगे विकास करेंगे और अपने कार्य क्षमता में सुधार लाएंगे। जो जहाँ कमियाँ होंगी उसको देखेंगे और आगे उन कमियों का निराकरण करने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो इस तरह आप लोगों को विशेष अभिवादन और आपका स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।